वो कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उड़ तो वो जाएंगे या आप उनको वैसे भी नहीं रोक पाएंगे। मुट्ठी में पकड़ रखा है, मैं पॉसेसिव। आप अपने पतिदेव की मुट्ठी में हैं, ये प्रेम नहीं है। जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। ये प्रश्न वर्कशॉप की एक प्रतिभागी का है, पर निजी प्रश्न है तो इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। उनका प्रश्न है कि मेरे पति एक एड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनका पूरा समय जो है जवान और सुंदर महिलाओं के साथ बीतता है, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में रहती है, पॉसेसिव हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है। तो वो सारे हथकंडे अपना चुकी हैं, बट उनके पति वो काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनके पति का मानना है कि उनकी नीयत साफ़ है और जो भी महिलाएं हैं उनसे सिर्फ काम से संबंधित ही रिलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब वो ये पूछ रही हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें खुद में ही बदलाव करना चाहिए, पर वो क्या करें अभी। बड़ी गरीबी की हालत है ऐसे तो कि ऐसे एक और चीज़ हम पहले ही बता देते हैं, तुम लोग जो यहाँ पे मेल फीमेल का जो इतना सारा बात करता है, तो एक चीज़ पहले हम क्लियर कर देते हैं कि कोई भी रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है, अगर हस्बैंड इस तरह से बाहर चीट, देखो अब तुमको लगेगा कि दोगलापन वाला बात है और तुमको लगेगा कि अरे ये क्या हिपोक्रिटिकल बात बोल रहे हो, बताते हैं। हस्बैंड अगर बाहर चीट भी कर रहा है ना, वो घर नहीं टूटेगा, लिखित में हमसे लिखवा के ले लो, ठीक है, लिखवा के ले लो मेरे से। लेकिन अगर फीमेल चीट करेगी ना उसमें, तो घर टूटेगा, 1 साल के अंदर टूटेगा, और नहीं भी टूटेगा तो रिलेशनशिप का जो डायनेमिक होगा इस लेवल से चेंज होगा जिस लेवल से हस्बैंड का लाइफ तबाह हो जाएगा, रिस्पेक्ट जीरो हो जाएगा लड़की का। हम बताते हैं हम क्या बात कर रहे हैं, बताते हैं, पहले सर का सुन लेते हैं। लेकिन ओवरऑल तुम समरी में यही बात समझ लो कि जिस घर में फीमेल एक बार भी दूसरे के साथ सो गई, तो उसका जो एक्चुअल अब हस्बैंड है, अब वो हो जाएगा थर्ड पार्टी, ठीक है, और एक्चुअल जो हस्बैंड का जो उपाधि है वो नए वाले को मिल जाएगा, नए वाले को ही रिस्पेक्ट मिलेगा, नए वाले को ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है। भले वो साइड कैरेक्टर है अभी, लेकिन वो अब फीमेल के लाइफ में वो मेन कैरेक्टर है, और जो रियल हस्बैंड था उस फीमेल का, वो अब साइड कैरेक्टर है। तुम लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? कहने का मेरा सेंस ये है कि फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल है, ठीक है, और उसका अफेयर हो गया किसी के साथ, ठीक है, अब जो एक्सपीरियंस जो उसका हस्बैंड करेगा ना, रियल हस्बैंड उसके साथ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि छेदा बड़ा हो जाएगा साले, हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इसका पूरा एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाएगा। कैसे बताते हैं। जो इन लोग का चीटिंग चैटिंग चलता था पहले हस्बैंड वाइफ में, जो अच्छा प्यार का बॉन्डिंग था कि खाना खा ली, ए नहीं यार काम करने जा रहे, उठो ना यार अभी हम ऑफिस आए तुम भी चले, मतलब छोटा मोटा जो स्मॉल टॉक होता था पहले, तो वो ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हस्बैंड भी सोचेगा कि आजकल ही बहुत रुखी रुखी रहती है, क्या हो गया उसको, बताइए क्या हो गया, और बार बार पूछेगा क्या हुआ, और धीरे धीरे उसका रिलेशनशिप जो है ना रुखापन हो जाएगा, उसका पुराना एक्सपीरियंस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमको समझना होगा ये चीज़ कि ए फीमेल कैन नॉट ओवे टू मास्टर एट द सेम टाइम, ठीक है। और जो मास्टर कौन होता है उसका, जो उसके बॉडी पे जिसका हक होता है वही मास्टर होता है। अब हमको बहुत ख़राब ख़राब बात तुमको लग रहा होगा कि बोल रहे हैं, लेकिन सिंपल वे में समझाते हैं। एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई आया, ठीक है, वो उसके साथ सो गया, और हस्बैंड अब थर्ड पार्टी बन जाएगा, और जो थर्ड पार्टी था वो हस्बैंड बन जाएगा। तो अब जब भी ये जो लड़की है वो थर्ड पार्टी, जो कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी, उससे सेक्स मतलब ओहो, उससे रिलेशन जब बनाएगी, संबंध जब बनाएगी, तो इसको खुशी मिलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जब इसका एक्चुअल हस्बैंड इसके साथ अब संबंध बनाएगा, तो एक्सपीरियंस इसका बहुत ख़राब रहेगा, एकदम बॉडी की तरफ पड़ल रहेगी, एकदम एंजॉय नहीं करेगी, इसको लगेगा कि यही थर्ड पार्टी है, इसको लगेगा कि कौन है मेरे साथ कर रहा है ये, एकदम एंजॉय नहीं करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी अवॉइड करना, ठीक है। क्योंकि रूल है उन लोग का, रूल क्या है, बायोलॉजिकल है ये चीज़। डीप में जाएंगे एक दिन, अभी नहीं। मेरा पति है, वो कहीं ऑफिस में काम करता है, वहाँ उसके साथ आकर्षक महिलाएं काम करती हैं, तो वो कहीं कुछ गड़बड़ ना करें, और इसको लेकर के पत्नी जी में बड़ा तनाव रहता है। एक बात फिर ख़राब लगेगा कि अभी पत्नी में भी सेम डायनामिक है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड में भी सेम डायनामिक है। तुम लोग को लगता है कि अगर तुम अपना पूरा चिट्ठा उसके सामने पूरा खोल दो, कहो कि हम आज तक कोई लड़की को हाथ तक नहीं लगाएं,
छुए तक नहीं, हम पूरी तरह से प्योर वर्जिन हैं, एक लड़की को तुम बोल रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से उसका अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए ना, घटेगा। तुमको समझना होगा कि मेल और फीमेल में बहुत हाई डिफरेंस है, बॉडी का ही नहीं है, मेंटालिटी का भी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बेसिकली। और इस लेवल का डिफरेंस हम इस पर बहुत वीडियो बना चुके हैं, अभी हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, तुम सर का सुनो। लेकिन इतना ही बोलेंगे कि तुम लोग जो इधर बकैती प्योरिटी सेल करते रहता है ना, उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। उन लोगों को जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तुम, उतना बेटर है। और ये जो अभी बात कह रही है मैम कि मेरे हस्बैंड इस फील्ड में है जहाँ पे बहुत सारी लड़की हैं, हम तुमको लिखित में दे रहे हैं कि अगर वो बंदा इसी तरह से लाइफस्टाइल जिए और ऐसे ही रखे, तो इसका हस्बैंड रिलेशनशिप मतलब इसका जो एक्चुअल रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ वाला, वो कभी नहीं ख़राब होगा। कंपटीशन एंजाइटी रहेगा उस लड़की के पास हमेशा कि भाई अगर हम, मतलब एक तरह से क्या ही बोले इसको, लड़की के पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मिल गया है अब कि हमको इसको देखना है, तो उसका खाली दिमाग नहीं बचा है, तो इधर उधर वो खुद इधर मुंह नहीं मारेगी। लिखित में ले लो मेरे से, हम बहुत सारा इसमें कोचिंग कॉल का हम बता रहे चीज़, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट भी है कि लड़की को अगर पता होता है कि तुम ईजिली उसको रिप्लेस कर सकता है, लड़की को अगर पता होता है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसको देने वाली और भी बहुत है, तो वो नहीं छोड़ेगी तेरे को। डर रहता है। सबसे पहले तो वही कि बात बड़ी गरीबी और गरिमाहीनता की है। रिश्ता अगर कमज़ोर है, बालू की बुनियाद पे बना हुआ है। रिश्ता मजबूत होता है तो किस बुनियाद पे बनेगा? मतलब क्या डिफाइन करता है कि कोई रिश्ता बहुत मजबूत है, कौन रिश्ता बहुत कमज़ोर है? क्या उसका झगड़ा डिफाइन करता है या उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, ये डिसाइड करता है? क्या डिसाइड करता है? हम लोगों को लिखित में दे रहे हैं ये बात कि जिसमें एक वाइफ को कुछ ना कुछ हमेशा सोचने के लिए रहता है, कुछ ना, तुमको एक रूल बता देते हैं कि फीमेल को ड्रामा चाहिए लाइफ में, ठीक है। तुम लोग कभी ध्यान दिया है कि उन लोग को कभी सीरियल पसंद क्यों आता है, मतलब हम लोग को क्यों नहीं आता है? क्योंकि सीरियल में अभी हम तुमसे पूछ देंगे, जो टीवी सीरियल जो आता है जो लड़की लोग को बहुत पसंद होता है ड्रामा वाला, हम तुमसे पूछेंगे अभी कोई सीरियल के बारे में जो जीटीवी पे आता है, स्टार प्लस पे आता है, कि भाई एक बात बता, तू बहुत अच्छा देखता है, एनालाइज करता है, तू बता कि कल क्या होगा इसमें। तू नहीं बता पाएगा। अगर तू एज्यूम भी किया कि हाँ भाई कल ये जो आदमी है ना कल ऑफिस जाएगा या कुछ भी करेगा, नहीं होगा कल ऐसा। कल क्या होगा पता है? छत पर से कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कोई नया कैरेक्टर आ जाए जिसका खाली पैरे दिखाएगा शुरू में, या फिर कोई नया हाथ दिखाएगा खाली। तो इन लोग को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए जो अप डाउन जाए, मतलब कभी खुशी चाहिए कभी गम चाहिए, कभी खुशी चाहिए कभी गम चाहिए, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं, ये जो सिनेरियो बता रही है ना, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं मिला ना, तो इसका दुनिया का सबसे नंबर 1 बेस्ट रिलेशनशिप जाने वाला है ये लोग का। ये लोग जिस चीज़ को प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली सॉल्यूशन है तुम्हारे प्रॉब्लम का। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ इशू चल रहा है तुम्हारे गर्लफ्रेंड से लेके या तुम्हारी वाइफ से लेके, तो दोनों, या तो गर्लफ्रेंड, मतलब हम कह रहे हैं दोनों के लिए बात कह रहे हैं, अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है तो तुम उसको दिखाओ कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है। भले उसको हम ये नहीं करें कि जलनशील बनाने के लिए तुम सामने ला के उसको कुदाने लगना दे पे, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि तुम कुछ दोस्ती बढ़ाओ। दोस्ती बढ़ाओ मतलब कि जिसमें तुम जस्टिफिकेशन भी दे सको। फॉर एग्जांपल कोई बोलो कि मेरी बचपन की फ्रेंड है या मेरी क्लासमेट है, उसको पता होना चाहिए कि अगर हम इसको छोड़ें तो घुस जाएगा उसके गांव में। समझ रहा है बात? वाइफ का भी सेम होना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए कि भाई तुम पूरी तरह से खाली नहीं बैठ जाएगा उसके भागने के बाद, ठीक है। इससे तुम्हारा वैल्यू बढ़ता है। प्री सिलेक्शन बोलते हैं इसको। इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक कारण है। केव टाइम से ही बायोलॉजिकल डीएनए में भर चुका है अपने। तुम पुराना ज़माना का याद है तुमको? राजा का 100 रानी रहती थी। सब कहाँ का स्टोरी है? स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। अभी तुम रियलिटी छोड़ो, तुम अभी डिस्कवरी चैनल अभी खोल के देखो, अगर उसमें गोरिल्ला वगैरह का कभी दिखाएगा तो उसको तुम टाइमलाइन सेट कर लो और देखो तुम गोरिल्ला में कैसे काम करता है, या फिर कोई भी तुम एनिमल का देख लो, तुमको वहाँ दिखेगा कि वहाँ पे कहीं भी मोनोगमी नहीं चलता है कि ये हो गया वो हो गया। मोनोगमी था टर्म, हम हो सकता है कि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये टर्म वगैरह को रहने देते हैं अभी। कहने का मेरा सेंस है कि तुम कोई भी एनिमल कल्चर देख लो, उसमें तुमको दिखेगा कि कभी भी जो अच्छा मेल होता है, स्ट्रांग मेल होता है, अल्फ़ा मेल भी बोल सकते हो उसको। अल्फ़ा मेल जनरली एनिमल में यूज होता है, पता नहीं सब मेल में यूज करने लग गया है, मतलब ह्यूमन में। लेकिन वहाँ पे एक मेल की 10 फीमेल होती है, ठीक है, और वो अच्छा रिलेशनशिप चलता है।
तो ये तुमको मानना होगा कि वो लोग DNA में है। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन है, जिसको ये प्रॉब्लम कह रही है वो सोल्यूशन है बेसिकली। तुम्हारे 100 प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है। अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या गर्लफ्रेंड तुम्हारी बार बार उधर उधर मुंह मार रही है, या फिर कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नौटंकी चलते रहता है, तो उसको कुछ ड्रामा चाहिए लाइफ में, क्योंकि तुम्हारा लाइफ इतना बोरिंग है, इतना रूटीन वाला है कि उसको छाट नहीं मज़ा आ रहा है। तो उसको मज़ा देने के लिए तुमको क्या करना होगा? प्री सिलेक्शन। ये तुम करके देखो, उसके बाद हमको बताना। उस चैनल पे जितना कोचिंग वाला को दिए, मेरा तो फ़ी भराना पड़ गया। मजाक लग रहा है ना तेरे को? किसी दिन प्रूफ दिखाएंगे, किसी दिन दिखाएंगे, ब्लड वगैरह करके अच्छे से एडिट करके। मन नहीं करता यार अब एडिट करने का, क्योंकि उसमें अभी ऑलरेडी शेड्यूल काफ़ी हाई है। कहने का मेरा क्या सेंस है? कहने का सेंस है कि तो एक बार तू ट्राई करके देख। तुमको बिना कोचिंग क्लास के हम तुमको फ्री लेसन दे रहे हैं। तेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशंस का, वाइफ के साथ हो सकता है, कुछ किसी के भी साथ हो सकता है। तुमको बस अपनी फीमेल को दिखाना है कि कोई फीमेल है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं कि फीमेल को तू इसको दिखाएगा कि हम उसको अंदर डाल देंगे उसका, नहीं। बस ऐसा तरह से दिखाओ कि एक तरह से मैनिपुलेटिव होगा, सुनने में लगेगा, लेकिन तुम बात मानो। मान लो तुम्हारी वाइफ है, दोनों का एग्जांपल लेते हैं। मान लो वाइफ है तुम्हारी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, दिमाग ख़राब करके रखी है रिलेशन में, तो कोई लड़की का फ़ोन लगाओ। मतलब कोई लड़की तुम आर्टिफिशियली बना भी सकता है, ठीक है? किसी का लड़की का नाम सेव कर दो, बोलो क्लाइंट है या फिर कुछ है, और उससे बात करो कि नहीं यार ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। फिर वो तुमसे पूछेगी कि कौन है ये लड़की, तुम बोलो कि अरे यार, और उसको एकदम नाइव होके बनाओ, एकदम अपने आप का इनोसेंट दिखाओ उसमें कि तुम कितना इनोसेंट है। तो तुम उसको बताओ कि अरे यार ये लड़की बहुत सैड है यार, इसको पता है ऐसे ऐसे हो गया, वैसे वैसे उसके लाइफ में उसका प्रॉब्लम दिखाओ उसको कि यार उसके लड़की का ऐसे प्रॉब्लम हो गया उसके घर में, ये वो। तो थोड़ा सा कंफर्ट देना पड़ता है ना यार। कलीग है मेरी, बगल में ही बैठती है, अभी आजकल देख रहे हो 1-2 दिन ऑफिस नहीं आई, बहुत परेशान रह रही है। भाई उसको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, प्रोजेक्ट का नाम, हेडलाइन एकदम सब सेट कर रही है। जब तुम स्टोरी बता रहा है ना, तो प्रोजेक्ट का नाम वगैरह सब अपडेट करेगी। हाँ अब देखो तुम उसका, तो उसके लाइफ में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया, अब उसका लाइफ सही चलेगा। अब तुमसे बार बार पूछेगी उसका कॉल आ रहा है क्या यार, तुम रुस जाएंगे हम तुमसे। फिर तुम भी थोड़ा देर के लिए कुछ ना कहने का मतलब, तुम एक बार ट्राई करके देखो यार। उसके बाद फिर गर्लफ्रेंड के साथ है, उसका भी सेम। तुम बोल दो कि यार एक मेरी बचपन की फ्रेंड है, या कभी कॉल बिजी रखो अपने कॉल को, दोस्त लोग से ही बात करो, लेकिन उसको बताओ कि अरे यार एक फ्रेंड है मेरी, वो देखना वो ऐसे ऐसे करके बोल रही थी, उसका देखना ऐसे ऐसे हो गया। एकदम नाइव बन के बताना है, मतलब उसको दिखाना है कि तुम्हारा अट्रैक्शन उसकी तरफ नहीं है, तुम इधर से बस उसको दोस्त मानता है, ठीक है? लेकिन ये क्लियर मत कर देना कि वो तुमको भाई मानती है कि क्या मानती है। तुम उधर वाला उसके बारे में तुम बात मत करना कि वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, या बोलेगी कौन है, तो तुम बोला नहीं यार वो हमको भाई मानती है, राखी भी बानी है। ये चुतिया आप मत कर देना, चुतिया। थक गए हैं, मास्क है, बोलने में नहीं आ रहा।